नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी टॉपिक जनहित याचिका की, जिसे PIL भी बोला जाता है आमतौर पर। जनहित याचिका दायर की, याचिका दायर की, याचिका दायर की, बहुत आप सुनते होंगे करंट अफेयर्स न्यूज़ वगैरह में, है ना। नहीं पता है, जान लेते हैं इसके बारे में। महत्व जानेंगे, दुरुपयोग जानेंगे, परिचय जानेंगे, पर्याप्त जानकारी इसमें हम प्राप्त करने वाले हैं ना। जो आवश्यक मुद्दे हैं उसके बारे में थोड़ा सा, है ना। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, जल्दी से इसको जो है फिनिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके परिचय के बारे में। जनहित याचिका यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून है। कानून का उपयोग, देखिए, हाँ, कानून या अधिनियम तो नहीं कह सकते, हाँ, उसका उपयोग ज़रूर है, ठीक है। व्यापक सार्वजनिक चिंता के जो मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए, है ना, सामने लाने के लिए ये कानून का उपयोग है। जनहित याचिका PIL की जो अवधारणा है ये अमेरिकी न्याय शास्त्र से ली गई है। भारतीय कानून में PIL का मतलब जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना है, ठीक है। तो ये पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय अन्य निजी पक्ष द्वारा विधिक अदालत में पेश किया गया मुकदमा होता है। ये न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। बहुत ज़रूरी लाइन है ये वाली, ठीक है। यह न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है, ये लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। PIL को ये बहुत ज़रूरी है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट्स हैं वहाँ नहीं, इससे या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी पावर को भी दर्शा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, ये रिट याचिका से अलग होती है। रिट याचिका क्या है? व्यक्तियों या संस्थानों के द्वारा अपने लाभ के लिए दायर की जाती है, स्वयं के लाभ के लिए। मगर इसके नाम से समझिए, जो जनहित याचिका है ये आम जनता के लिए जो मुद्दे हैं उनके लिए दायर की जाती है, ठीक है। जो क्षेत्र जहाँ दायर होती है वो प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे या आदि इस प्रकार के जो कार्य हैं उस पर की जाती है ना, ये दायर की जाती है। और जनहित याचिका की अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A, ठीक है, इसमें निहित सिद्धांतों के अनुकूल है, ताकि कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और उससे विस्तारित किया जा सके, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इसके परिचय के बारे में हमने पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली है ना, PIL के बारे में। आमतौर पर इसको देखिए, PIL मत ही बोलिए, जनहित याचिका बोलना सबसे बेस्ट है मेरे अनुसार। इंग्लिश में तो फिर PIL फिर बोलना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसके महत्व के बारे में। जनहित याचिका सामाजिक परिवर्तन और कानून के शासन को बनाए रखने तथा कानून एवं न्याय के बीच संतुलन को तीव्र गति देने का एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन और कानून के शासन को बनाए रखने तथा कानून एवं न्याय के बीच संतुलन को तीव्र गति देने के लिए, ठीक है। जनहित याचिकाओं का जो मूल उद्देश्य है वो गरीबों तथा हाशिए के वर्ग के लोगों के लिए न्याय को सुलभ या न्याय संगत बनाना है, ठीक है। ये सभी के लिए न्याय की पहुंच और लोकतंत्रीकरण करता है। ये राज्य संस्थानों जैसे जेलों, आश्रयों, सुरक्षात्मक घरों आदि की न्यायिक निगरानी में मदद करता है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लागू करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जाहिर है, ठीक है। तो ये इसके महत्व हैं और काफ़ी बढ़िया मतलब संकलन है इसमें। अब दुरुपयोग की बात कर लेते हैं। दुरुपयोग बहुत सारे हर चीज़ के हैं आज के समय में तो, मगर सबसे बड़ा जो इसमें दुरुपयोग है PIL का वो है अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पहले से ही अधिक है और फिर जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग बहुत बढ़ रहा है। किसी भी चीज़ के लिए याचिका दायर कर दी जाती है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ समय पहले ये बोला भी कि जो भी भाई याचिका को दायर कर रहा है वो पहले पर्याप्त शोध करे,
उसके बाद दायर करे, है ना। वर्ष 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत या अप्रासंगिक मामलों से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की थी और जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने के लिए अदालतों को कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए थे, है ना। तो अब तो भाई याचिका जब आती है तब पहले उसको चेक किया जाता है और खारिज कर दी जाती है अगर वो सही नहीं होती तो सुनवाई उसके बाद होती है, ठीक है। एक जो सबसे बड़ी एक समस्या कह सकते हैं, हाँ जी समस्या ही है, प्रतिस्पर्धी अधिकारों की समस्या। जनहित याचिका की कार्यवाहियाँ जो है कभी कभी प्रतिस्पर्धी अधिकारों की समस्या को जन्म दे देती हैं, है ना। कैसे? तो देखिए, उदाहरण के लिए जब कोई न्यायालय प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को बंद करने के आदेश देती है, तो भाई ये तो एक प्रदूषण के लिए किसी ने याचिका लगाई तो उद्योग को बंद करने के आदेश दिए, मगर तो कामगारों और उनकी आजीविका से वंचित उनके परिवारों के हितों को न्यायालय द्वारा ध्यान में नहीं रखा जा सकता। जाहिर है अगर वो भी फिर PIL लगा दें, ऐसा वैसे होगा नहीं मगर फिर भी, है ना, तो यहाँ पर जो है चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जा सकता। फिर भी आमतौर पर न्यायालय के द्वारा ध्यान रखा जाता है कि किसी भी इस प्रकार की गड़बड़ी को जन्म ना दिया जाए, कभी भी इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ी सामने ना आ पाए। काफ़ी अच्छी बात है ना। तो देखिए, मैं ये ज़रूर कह दे रहा हूँ, RTI जो एक टॉपिक है उसी प्रकार से ये PIL भी एक टॉपिक है उसी प्रकार से, है ना। प्लेलिस्ट नीचे कमेंट में दी गई है या प्लेलिस्ट ऑप्शन जा कर के देख सकते हैं आप, जैसे ही चैनल पर क्लिक करेंगे तो उस प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा अगर RTI वाला वीडियो नहीं देखा है तो, है ना। वो पूरा मतलब प्लेलिस्ट एक बार आप चेक करिए, हमारे प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके पूरा सिलेबस अवेलेबल कर दिया हमने लगभग कि किस किस प्रकार से क्या क्या टॉपिक हैं, उसके सब टॉपिक के हम वीडियोस जैसे जैसे डाल रहे हैं तो वो श्रृंखला बढ़ती चली जा रही है। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न लगी हो आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपन ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।